बस यही गलती करते हो आप लोग, जो कर रहे हैं आपने दोहराना शुरू कर दिया। वो आनंद ही अलग होता है जब आप शब्दार्थ समझकर कोई पुस्तक पढ़ें, कोई भजन करें, बात ही अलग है जब शब्दार्थ भी आता हो। शब्दार्थ होगा तभी तो भावार्थ होगा। आइए जानते हैं, ये पहला अंग लिखा है शरीर का, कपाल, और ये परीक्षा में बार बार पर्याय के रूप में भी पूछा जाता है। कपाल, कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी, खोपड़ी। अब आप कहेंगे कपाल का अर्थ खोपड़ी, सर कुछ समझ नहीं आया। आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर था कपाला, और कपाला अपने हाथ में हमेशा एक खोपड़ी पकड़े रहता था। उस खोपड़ी को पकड़े रहने की वजह से उसका नाम था कपाला। कपाल, ये पूरा क्या होता है? कपाल। अब देखिए, जो पूरा है ये कपाल है। कपाल के बाद आया है वर्ड इसमें ललाट। ललाट को कहते हैं मस्तक। ललाट मीन्स क्या होता है? मस्तक। अब आप कहोगे सर ललाट को भाल भी कहते हैं, बिल्कुल सही। ललाट को क्या कहते हैं? भाल। और भाल पे ही क्या करते हैं? तिलक। ये भाल है, भाल पर तिलक करते हैं। अब आप कहेंगे भाल और ललाट एक ही बात, हाँ बिल्कुल सही। इसको हम भाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम भाल कह सकते हैं। जैसे एक पर्याय बनता है भगवान शंकर का चंद्रभाल। चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके, वो कहलाएंगे शंकर। चंद्रभाल, ठीक है, चंद्रमा है उनके भाल पर यानी मस्तक पर, इसलिए एक पर्याय उनका क्या बनता है? चंद्रभाल। अब आ जाओ सर, ललाट से भी कुछ बनता है क्या? बिल्कुल जानिएगा, ललाटाक्ष। शंकर का एक पर्याय ललाटाक्ष भी है। अब आप सोचेंगे सर ललाटाक्ष कैसे? अक्ष माने होती है आंख, और ललाट मीन्स होता है मस्तक। ललाट पर इनके आंख है जो हमेशा नहीं खुली रहती है, केवल क्रोध आने पर खुलती है। कहते हैं तीसरा नेत्र क्रोध आने पर खुलता है। तो ललाट पर इनके आंख है, इसलिए एक पर्याय इनका ललाटाक्ष भी है। अक्ष मीन्स आंख और ललाट मीन्स मस्तक, संधि होकर बन गया ललाटाक्ष। तो ललाटाक्ष पूछा जाए किसका पर्याय है, तो शंकर भगवान का है। जानिएगा, ललाट, ललाट को इंग्लिश में भी समझो। ललाट को इंग्लिश में कहते हैं, अगर आप यहां देख पा रहे हो, मैं यहां लिख रहा हूं फोरहेड। मैंने लिखा फोरहेड। फोर इंग्लिश में कहीं पर भी लग जाए उसका आगे से अर्थ होता, आगे से। अब पूरा तो था कपाल, अब कपाल पे अगला भाग कौन सा होगा? मस्तक या माथा। तो हेड में जो फोर है, फोर का मतलब आगे है। हेड में, पूरे हेड में आगे क्या है? ललाट या मस्तक। तो फोर हेड, इसीलिए से बोला था पूरे हेड का फोर वाला सिरा, फोर वाला भाग। फोर मतलब आगे, यहां पर है फोर आगे, ठीक है। इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। फोर हेड पर ही ये दोनों है भ्रुकुटी, इसको भ्रू भी कहते हैं। नोट करते चले, भ्रुकुटी को भ्रू भी कहते हैं। आपका शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहेगा। कितनी शर्म की बात है कि आपको अपने अंगों के ही नाम ना पता हो, वो भी उस जननी भाषा के, संस्कृत भाषा से ही नहीं नाम पता है, इंग्लिश में पढ़े घूम रहे। कोई श्लोक कैसे समझोगे कि भगवान के किस अंग की तारीफ हो रही है, किसका वर्णन किया जा रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी तन गई, बोलते क्रोध आ गया, भ्रुकुटी। भ्रू और भ्रुकुटी किसको कहते हैं? भावों को। भावों को क्या कहते हैं? भ्रुकुटी। आइए जानते हैं, ये होती है भ्रुकुटी, ठीक है। ये क्या है? भ्रुकुटी, ठीक। हमारे तो खूब ही दिख रही होगी, ठीक है, ये भ्रुकुटी। अब भ्रुकुटी के बीच जहां पर हम तिलक करते हैं, ये स्थान, दोनों भ्रुकुटी के मध्य का स्थान त्रिकुटी कहलाता है, जो कि अगला दिया है। भ्रुकुटी के, दोनों भ्रुकुटी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? त्रिकुटी। ध्यान रखिए, भ्रुकुटी दो है, उनके बीच में जहां तिलक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिकुटी। नोट करते चलिएगा, त्रिकुटी।
दोनों भौहों के बीच का स्थान, ये कभी बनवर्ड या वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। दोनों भौहों के बीच का स्थान त्रिपुटी। ओके, त्रिपुटी। अब आ जाइए अक्षी। अक्षी को कहते हैं आंख। अब आप सोच रहे होंगे सर लोचन है, दृग है, महत्वपूर्ण वो भी है, लेकिन अक्षी क्या होता है, कई शब्दों में घुसा पड़ा मिलेगा। जैसे आंख के सामने है तो प्रत्यक्ष है, छापर छोटी की मात्रा तब नहीं रहती जब जुड़ जाता है, तो प्रति प्लस अक्ष से प्रत्यक्ष बन गया है। तो प्रत्यक्ष का मतलब आंख के सामने, तो वही तो सामने है, प्रत्यक्ष सामने। ओके, आइए अक्षी आंख को कहते हैं। अक्षी, अक्षी आंख का तत्सम है। अक्षी शब्द आंख का तत्सम है। लोचन शब्द तत्सम है लेकिन आंख शब्द के लिए नहीं है। लोचन खुद में तत्सम है, लेकिन आंख शब्द का जब तत्सम पूछा जाएगा तो आप अक्षी करेंगे। लोचन, दृग, विलोचन कुछ भी नहीं करेंगे। पर्याय जान लें, आंख को लोचन, दृग, विलोचन, चक्षु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की बात करी जाए, कई शब्दों में घुसे पड़े होने की बात करी जाए, तो वहां पर होगा अक्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। नासिका, आंख के बाद क्या है, नासिका। नासिका इस सिंपल है, कोई बात नहीं, नासिका समझ ली हम लोगों ने। नासिका, नासिका भी होगी। इसके बाद आते हैं कपोल। याद रखने के लिए ध्यान रखिए, कभी भूल जाओ तो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन। कपाल में ओ की मात्रा नहीं लगी है, ओ नहीं लगा है तो वो कपाल है, कपाला वाला वही कपाल है, खोपड़ी, ठीक है। और जहां ओ की मात्रा लग जाए, देखो मात्र ओ की मात्रा का अंतर है, तो जहां ओ की मात्रा लग जाए कपोल, तो एक ट्रिक याद रखिए, अंदर से पोल, ऊपर से गोल गोल, वो से कहते हैं कपोल। आया समझ में? आप बोल, आइए, अंदर से पोल, ऊपर से गोल, उसे कहते हैं कपोल। आइए, कपोल, कपोल मीन्स होता है गाल। उर्दू में इसे रुखसार भी कहते हैं। रुख कहते हैं चेहरे को, चेहरे का जो सार है वो गाल ही है, रुखसार कहते हैं। रुखसार नाम सुना होगा, ठीक है। कपोल मीन्स होता है गाल। नोट करते चलें, ये गाल है, नासिका नाक है, और अक्षी आंख है, और त्रिपुटी दोनों भौहों के बीच का स्थान है। दोनों भौहों के बीच का स्थान नोट करें, वीडियो पूरा देखें। कर्ण, कान सिंपल है, कर्ण कान होता है। अधर बड़ा ही विवादित है। अधर, अधर शब्द अपने ओरिजिन से केवल निचले ओठ के लिए था, इसके लिए था अधर, लेकिन काव्य में अधर या अधरों ऐसे शब्द तुमने सुने होंगे, वो दोनों ओठों के लिए भी यूज करने लगे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अधर निचला ओठ ही होता है, नीचे वाला अधर, ये ओठ होगा वो अधर होगा। वैसे तो ओष्ठ शब्द है ही। गोपियां एक बार कृष्ण से खीज में कहती हैं कि ये मुरली तो सौत बन गई है मेरी, कभी आपके अधरों पर रहती है, जब आप बजाते तो अधर पर रहती है, बजाते कभू अधर कभू अधरिन, कभू अधर कभू अधरिन। यहाँ पर दो शब्द देखिए, कभू अधर, अधर माने ओष्ठ, कभी तो आपके ओष्ठ पर है, कभी तो ये आपके ओष्ठ पर रहती है, हमेशा आपसे लगी रहती है, हमें जलन होती है, गोपियां कहती हैं, ठीक है। और जब आप मुरली बजाते हो तो वो ओठ पर है, और नहीं बजाते तो कहाँ, कटी पर। कटी मतलब कमर पर या अधरिन, ये यहाँ पर लिखा है, आगे आएगा, ठीक है। तो अधर मीन्स होता है निचला ओठ, या ओठ भी मान सकते हो। मुख्य रूप से निचले ओठ को कहते हैं, ये दो है निचला वाला ओठ, ठीक है। हन और चिबुक, हन और चिबुक, ये क्या होता है? यहां से एक बड़ा खुलासा भी होगा, वीडियो पूरा देखना, बहुत होशियार हो। जब लगे आपको बहुत होशियार है, वहीं पर बेवकूफ बन जाते हैं आप। हम कहते वीडियो पूरा देखें तो सोचते इनका कुछ लाभ है क्या, भाड़ में जाए मेरा लाभ। अगर आपको हो रहा है तो आप लाभ उठाइए, ठीक है। हाँ, देखते हैं। हन, हन, हन को क्या कहते हैं? हन को कहते हैं ठुड्डी। यहाँ ठुड्डी लिखेंगे, इसमें हलंत रहेगा ठुड्डी, जिसे तुम ठोड़ी भी बोलते हो, ठुड्डी। चिबुक और हन दोनों ही शब्द, इसको नोट करें,
चिबुक और हन ये कहते हैं। जैसे भगवान के पूरे मुख की प्रशंसा करते हुए, इसको पूरे कोई मुख कहते हैं, इतने कोई मुख कहते हैं। चेहरे की प्रशंसा होती है तो उसमें चिबुक कपोला, कई जगह शब्द आएगा चिबुक और कपोला, तो ठुड्डी चिबुक हो गई, कपोल गाल हो गए। ठीक है, आइए तो हनु और चिबुक, हनु और चिबुक किसके लिए? ठुड्डी। अब आइए हनु शब्द कहीं सुना हो लग रहा है, आपने एक शब्द सुन रखा होगा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो हनुमान, हनुमान। बजरंगबली को हनुमान कब से कहा जाने लगा? हनु माने हैं ठुड्डी, अवमान माने हैं चिन्ह। जब इन्होंने सूर्य को निगल लिया, इनके वज्र मारा गया, वज्र से निशान बन गया, कहाँ? हनु पर। तो जब ये नीचे गिर जाकर ऋषि मुनियों ने इनको उठाया और कहा हनुमान हनुमान, हनु पर पड़ गया मान, तब से कहलाए पवन पुत्र हनुमान। उससे पहले वज्रांग थे, वज्रांग का ही आज हम तद्भव बजरंग बोलते हैं। शुद्ध है वज्रांग, वज्र जैसे अंग है जिसका शरीर है,